छठ महापर्व के आखिरी दिन देश विदेश में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य, छठी मैया से मांगा आशीर्वाद। पटना में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा। गोरखपुर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया छठ पर्व। छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। विधिवत पूजा अर्चना। छठ पूजा की तस्वीरें सामने आई। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को जगह जगह अर्घ्य दिया। छठ महापर्व का आज अंतिम दिन। अक्षरा सिंह ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठी मैया का आशीर्वाद। पटना में छठ घाट पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ में दिखी कई व्रती महिलाएं। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने परिवार संग सूर्य देवता को अर्घ्य देकर चौथे दिन विधि विधान से पूजा की। आस्था में डूबी अक्षरा सिंह ने गाया छठी मैया का गीत, सुर से बांधी आस्था की डोर। मुंबई के जुहू चौहाटी पर छठ पूजा में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोगों से मिले। आयरलैंड में भी दिखा छठ महापर्व का उत्साह। प्रदेश में हिंदुओं की छठ को लेकर आस्था दिखी। नॉर्थ अमेरिका के लुइसविल लेक में भी छठ महापर्व का आयोजन हुआ। गजब का उत्साह दिखा। कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के छुपे होने के बाद सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ जारी। खुफिया जानकारी के बाद संयुक्त ऑपरेशन जारी। सेना पहुंची आतंकवादियों के नजदीक। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी का सुरक्षा बल दे रहे हैं जवाब। महाराष्ट्र में नवाब मलिक को लेकर महायुति की बड़ी तकरार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार ने मानकोट सीट से नवाब मलिक के लिए प्रचार किया। अजीत पवार की रैली पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान। कौन किसका प्रचार करता है, ये सवाल उनका है, हमारा नवाब मलिक को समर्थन नहीं। मुंबई के बर्ली में भतीजे आदित्य के खिलाफ राज ठाकरे की रैली। उद्धव पर वार किया। कहा कि सीएम पद के लिए विचारधारा से समझौता किया। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे ने जारी किया शिवसेना यूबीटी का मैनिफेस्टो। 10 रुपए की खाने की थाली का वादा। महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी की आज 2 रैलियां। धुले और नासिक में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव पर विवाद जमकर हुई हाथापाई। इंजीनियर राशिद के भाई के बैनर दिखाने पर बवाल। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष विधायकों के बीच में जबरदस्त झड़प। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने प्रस्ताव का विरोध किया। बीच बचाव के लिए मार्शल दिया। उमर सरकार के प्रस्ताव पर बोली बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। फिर से लागू नहीं होगा अनुच्छेद 370। कहा कि मैं चुनौती देता हूं सीएम अब्दुल्ला को कि जाएं झारखंड और महाराष्ट्र और बोले कि वो भारत का बंटवारा करना चाहते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस बैठक में एनआईए, आईबी, रॉ समेत राज्यों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा कि 4 एजेंसीज ने आतंकवाद की तोड़ी कमर। फंडिंग तंत्र का खात्मा किया। अमित शाह सांगली में करेंगे रैली। कोल्हापुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में सीएम योगी का बयान। कहा कि जिन्हें बजरंगबली नहीं पसंद तो वो वहां जाएं जो उन्हें पसंद हो। भारत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो बजरंगबली को न मानता। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। लखनऊ में कहा कि उनकी वही दशा होगी जो अनुच्छेद 370 और 35A की थी। अजीत पवार के साथ सियासी संबंधों की बहाली से सुप्रिया सुले का इनकार। कहा कि अब तक उनका रिश्ता बीजेपी से है, तब तक ये संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले राहुल गांधी, बाबा साहिब के बीजेपी द्वारा अपमान को महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं व्यवसाय विरोधी नहीं हूं, मैं एकाधिकार विरोधी हूं। बीजेपी खराब कर रही है मेरी छवि। चित्रकूट में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, सनातन की राह में आने वाले सभी बाधाओं को हटाएंगे आरएसएस के कार्यकर्ता। कई शक्तियां भारत को कमजोर करने में की साजिश में जुटी। कर्नाटक के दौरे पर जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल वक्फ विवाद को लेकर कहा कि यहां जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो रही है। जगदंबिका पाल के कर्नाटक के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा कि जेपीसी को जांच का अधिकार नहीं है, सिर्फ वक्फ बिल विवाद पर रखे नजर। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। अखबारों में बीजेपी के विज्ञापन पर उठाए सवाल। 4 नवंबर को दिखाई गई आज तक की खबर का राजस्थान में असर। 182 अस्पतालों में 1 महीने के भीतर सभी डायलिसिस मशीनों को चालू करने का निर्देश।
सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली फिरौती की धमकी, पुलिस ने रायपुर में ट्रेस किया कॉल। फैजान खान नाम के शख्स ने फोन पर दी थी धमकी, आज तक से कहा कि मेरा 2 नवंबर को चोरी हुआ था फोन। आरोपी की तलाश में महाराष्ट्र से रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस, फैजान खान को बैंड्रा पुलिस थाने में पेश होने का नोटिस दिया। और यासिन मलिक की रिहाई के लिए पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी संसद में चर्चा कराने की अपील की। राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर पढ़ के जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना कहा कि कांग्रेस की हमदर्दी हमेशा देशद्रोही ताकतों के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर आरोप, कहा कि वायनाड से किया गया वादा नहीं किया उन्होंने पूरा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा कि मोदी जी शक्ति के पावर हाउस हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के नए म्यूजियम का उद्घाटन, इतिहास के साथ आधुनिकता का भी संगम। झारखंड में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां, सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा। राज परिवारों पर राहुल गांधी के दिए बयान का राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विरोध किया, कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी ही नहीं है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की, कहा कि देश में गजबा हिंद नहीं भगवा हिंद की बात होगी। कानपुर के मशहूर परमठ मंदिर के भीतर सियासी बैनर लगा, बटोगे तो कटोगे लेकर। सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, कहा कि कर्नाटक से उन्हें हटाना मतलब यहां से कांग्रेस को खत्म करना होगा। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को फिर से मिली धमकी, उनके सचिव के फोन पर कॉल आई, लॉरेंस बिश्नोई की लगी थी तस्वीर। इटावा में बनेगा अत्याधुनिक पार्क, 56 बीघा की जमीन पर नगर पालिका खर्च करेगी 2 करोड़ 61 लाख रुपए। जैसलमेर में बैया गांव में अडानी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए शुरू हुआ काम रोका गया, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध कर दिया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रही है फिर से साहित्य के सितारों की महफिल। 22, 23 और 24 नवंबर को जुटेंगे साहित्य के दीवाने, संगीत विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य आज तक पहले से होगा ज्यादा शानदार, जानदार और भव्य। सरस्वती वंदना और अनूप जलोटा के भजन से होगा शानदार आगाज। गोवा में आईएनएस हंस पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय नौसेना की युद्ध तैयारियों का जायजा लिया। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन, पटना के गंगा तट पर अंतिम संस्कार हुआ। शारदा सिन्हा के निधन पर बक्सर में शोक की लहर, यहां के एमपी हाई स्कूल में उनका बचपन गुजरा था। शारदा सिन्हा के निधन से बेगूसराय में उनके ससुराल सीहमा गांव में दर्जनों घरों में चूल्हे नहीं जले। गाजियाबाद में छठ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, हिंडन नदी के किनारे मेले जैसा नजारा दिखा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकवादियों के गिरने की खबर। एमपी के विदिशा में खाद और बिजली के लिए किसान है परेशान, ब्लैक में डबल रेट पर खाद मिलने का उन्होंने लगाया आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी के बेसिक शिक्षकों को शामिल करने की प्रक्रिया रोकी, 80% स्कूलों पर पड़ रहा था असर। यूपी की कौशाम्बी में 3 तलाक का मामला, पीड़िता ने सीएम योगी से लगाया न्याय की गुहार। फिल्म हंटर की शूटिंग के दौरान एक्टर सुनील शेट्टी को लगी चोट गंभीर नहीं है, पोस्ट करके जानकारी दी। पीड़ित ने प्यार के नाम पर रेप और धोखे के बाद लड़की ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत से पहले अपने बयान में लड़की ने कहा कि थाना अंबरिया प्रभारी व्रजवीर सिंह ने नहीं की कोई मदद बल्कि उकसाया। कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स के मोबाइल में होगा एक पैनिक बटन, मुसीबत में होने पर तुरंत संपर्क करेगी पुलिस। सूरत के महिदरपुरा इलाके में सोने की फैक्ट्री में अचानक लगी 1.5 करोड़ रिफाइंड गोल्ड पाउडर की चोरी के मामले में अब एक्शन दिखा 6 गिरफ्तार। सहारनपुर में गंगोह क्षेत्र में आवारा कुत्ते 4 मासूम बच्चों पर उन्होंने किया जानलेवा हमला, 2 छोटी बच्चियां बुरी तरह घायल।